हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है बेसिक और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑन पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं या सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, उसको किस तरीके से दिखाया जाता है, किस तरीके से डिस्कस किया जाता है, वो क्वेश्चन है। और चैप्टर का नाम है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द बेसिक और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी डिस्कस्ड विद द हेल्प ऑफ पीपीसी एज अंडर नंबर 1, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। तो पहली प्रॉब्लम है स्कार्सिटी की प्रॉब्लम, कमी की प्रॉब्लम। इसको किस तरीके से पीपीसी पे दिखाया जाएगा? तो सबसे पहले मैंने एक पीपीसी बनाई हुई है ए बी, और ये जो सी पॉइंट है ये पीपीसी के बाहर है, ठीक है। This implied this is implied by all those combination of two goods which lie outside the PPC, that is combinations indicated by point, combination indicated by point C। अगर हमारे रिसोर्सेज स्कार्स हैं तभी तो हम ये वांट को पूरा नहीं कर पा रहे, समझ की बात। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड मैंने बनाया सी पॉइंट, जो कि बताता है एक्स गुड इतना बनाओ वाई गुड इतना बनाओ, ये क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि रिसोर्सेज ही हमारे पास इतने हैं, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है। Points outside the PPC shows combination that cannot be attained because sufficient quantity of resources are not available to produce them। कोई भी पॉइंट जो पीपीसी के बाहर होगा, चाहे इधर 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 जहां मर्जी आ जाए, वो हमें बताता है कि रिसोर्सेज हमारे पास स्केर्स हैं। जो भी उस क्वांटिटी या उस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। The economy does not have enough resources to produce those quantities। It is only the मैं शुरू से पढ़ता हूँ। इट इज ओनली द पॉइंट्स ऑन और इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दैट आर अटेनेबल। तो कोई भी पॉइंट जो पीपीसी के ऊपर है या पीपीसी के नीचे है वो अटेनेबल है, मगर कोई भी ऐसा पॉइंट जो पीपीसी से ऊपर है वो तो अटेनेबल ही नहीं है। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है, इस वजह से पीपीसी के ऊपर कोई भी पॉइंट आएगा वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन माना जाएगा। दूसरा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मान लो आपके पास वही पीपीसी मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। अब आपके आगे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस खड़ी हो जाती है कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करो। अगर आप सी कॉम्बिनेशन चूज करते तो इतने एक्स गुड इतने वाई गुड बनते हैं, डी कॉम्बिनेशन चूज करते तो इतने बनते हैं। अब आपके आगे प्रॉब्लम है कि कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करें। तो जब भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को दिखाना है पीपीसी में, तो इस तरीके से दिखाया जा सकता है। दिस इज इंडिकेटेड बाय नीड to choose between the attainable points on PPC, such as choice between the combination C and D. Given the PPC, the only way to raise the production of one good is to lower the production of another good। अगर आप सी कॉम्बिनेशन में एक्स गुड इतना बना रहे वाई इतना, तो अगर आपको एक गुड ज्यादा चाहिए तो एक ही तरीका है, अगर आप सेम पीपीसी पे रहते हैं, कि आपको दूसरे की जो प्रोडक्शन है वो कम करनी पड़ेगी। एक को ज्यादा बनाने के लिए दूसरे की प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट रिसोर्सेज का है, स्कार्स। थर्ड प्रॉब्लम आ जाती है प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, कि प्रोड्यूस क्या करें। समझ के बाद, द प्रॉब्लम ऑफ what quantity of two goods is to be produced is represented by a particular point on PPC। मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि आपने, मान लो ये पॉइंट पे एक्स गुड इतना बनाना है, वाई गुड इतना बनाना है। समझ के बाद, डिफरेंट पॉइंट्स ऑन पीपीसी रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करेंगे दो गुड्स के, जो कि प्रोड्यूसर बना सकता है। दस, इफ द सोसाइटी चूजेस कॉम्बिनेशन सी, इट शोज दैट इट हैज डिसाइडेड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वाई गुड एंड लेस ऑफ एक्स गुड। अगर सोसाइटी ने सी कॉम्बिनेशन चूज किया तो एक्स इतना बनेगा, वाई इतना, तो मतलब वाई गुड ज्यादा बन रहा है। ऑन द अदर हैंड, इट इफ it chooses combination D, अगर वो D चूज करती है, it shows that more of X good ज्यादा बनेगा और Y good कम बनेगा। more of X will be produced more of X will be produced and less of Y is produced। At what point the economy decides to operate depends upon the taste and preferences of the individuals in the economy। अब कौन से पॉइंट पे ऑपरेट करेगी इकोनॉमी, सी पॉइंट पे या डी पॉइंट पे, वो किस पे डिपेंड करता है? जो सोसाइटी है उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें मैंने सेम पीपीसी बनाई है, और इसमें बेसिकली ये लिखा जाएगा कि जो भी पॉइंट पीपीसी के ऊपर लाई करते हैं वो फुलर यूटिलाइजेशन दिखाते हैं, और कोई भी पॉइंट पीपीसी के नीचे आ जाता है तो वो फुलर यूटिलाइजेशन नहीं दिखाता, क्योंकि ये कहता है कि आप इतने एक्स इतने वाई बना सकते हो। आप एक्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते थे ना पीपीसी तक, मतलब वाई की बढ़ा सकते थे और एक्स की भी यहाँ तक बढ़ा सकते थे, तो नहीं बढ़ा पाए तो अंडर यूटिलाइजेशन ही हुई ना। If all the resources are fully and efficiently utilized, the production will take place at some point on the PPC। अगर आप अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करते हो तो जो भी आप प्रोडक्शन करते हो, वो जो भी आप पॉइंट यूज करते हो प्रोडक्शन का, वो पीपीसी के ऊपर लाई करेगा। बट इफ द इकोनॉमी is producing
any combination of good lying inside the PPC, that is point E, it would mean that either some of its resources are lying idle or some of its resources are used inefficiently in production. जब भी कोई भी पॉइंट पीपीसी के नीचे आता है तो या तो ये दिखाता है कि भाई जो रिसोर्सेज है उनको फुली यूटिलाइज ही नहीं किया जा रहा, रिसोर्सेज फ्री पड़े हैं, या फिर ये होता है कि रिसोर्सेज को इनएफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा रहा है. Thus, combinations like E inside the PPC are attainable, but they show either inefficiency or unemployment of resources. The economy can move from E to any point on the PPC through efficient and fuller utilization of resources. मतलब अगर वो resources को अच्छी तरह यूज करती, क्या पता C पे चली जाती, क्या पता D पे चली जाती, जिससे कि कम से कम एक गुड का कॉम्बिनेशन ज्यादा बनता. फॉर इंस्टांस, इट कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ Y by moving to point E to C and more of X by moving to D. मतलब अगर D पे चला गया तो रिसोर्सेज तो गिवन रहेंगे, उनकी फुलर यूटिलाइजेशन करेंगे तो X पहले से ज्यादा बन जाएगा ना, और अगर E पॉइंट से C पॉइंट पे चलेगी तो अब पहले से Y गुड्स ज्यादा बन रहे हैं, तो रिसोर्सेज तो गिवन ही है बल्कि उनकी अच्छी तरह यूटिलाइजेशन शुरू हो गई है. नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल किया जाता है पीपीसी में. जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ आती है तो पीपीसी कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाती है. फॉर एग्जांपल ई पॉइंट है, वो गिवन पीपीसी से ऊपर है. गिवन पीपीसी इनिशियली क्या थी, ए बी, तो ई पॉइंट हमारी रीच से बाहर था, मगर अगर हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाए तो रिसोर्सेज बढ़ने से ये जो ई पॉइंट है हमारी रीच के रीच में आ जाता है. समझ के बात. एज पॉइंटेड आउट above, a PPC is drawn on the assumption of given resources and given technology. जो PPC होती है वो given resources and given technology को दिखाती है. Economic growth results in increased availability of resources and technological development. जब economic growth होती है तो हमारे resources भी बढ़ जाते हैं और technological development भी बढ़ जाती है. As a consequence, the capacity of economy to produce goods and services increase. इस वजह से क्या होता है, जो इकोनॉमी है उसके गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है. इकोनॉमिक ग्रोथ शिफ्ट द पीपीसी आउटवर्ड. कुछ लोग कहते हैं कि आउटवर्ड शिफ्ट हो गया और कुछ लोग कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट हो गया. ठीक है ना, वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा है. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए बी शोज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बिफोर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिकेटिंग दैट कॉम्बिनेशन सी एंड डी आर अटेनेबल एंड कॉम्बिनेशन ई इज अनअटेनेबल. तो ये जो है ये इनिशियल सिचुएशन है जिसमें सी और डी जो है अटेनेबल है और जो ई पॉइंट था वो अनअटेनेबल था शुरुआत में. फिर क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ शिफ्ट्स द पीपीसी आउटवर्डली एज इंडिकेटेड बाय द डॉटेड लाइन या डॉटेड कर्व A1 B1 शोइंग इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स. तो अब जो है पीपीसी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और पीपीसी आउटवर्डली शिफ्ट हो गई, जो कि बताती है कि दोनों के दोनों गुड्स की प्रोडक्शन काफी बढ़ गई है. आफ्टर इकोनॉमिक ग्रोथ मेनी कॉम्बिनेशंस व्हिच वर अनअटेनेबल अर्लियर बिकम अटेनेबल नाउ. तो जैसे ई कॉम्बिनेशन और ई जैसे कई कॉम्बिनेशन जो पुरानी इनिशियल पीपीसी के ऊपर आते थे वो सारे के सारे अटेनेबल हो गए हैं. दस कॉम्बिनेशन ई which was unattainable earlier becomes unattainable now. तो इसको कंक्लूड करते हैं. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज यूजफुल टूल of analysis and is used in explaining many other economic problems also. तो अगर आपको आता है कि पीपीसी के थ्रू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो तो आपने इस तरीके से डिस्कस करना है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.